भारतीय सीक्रेट सर्विस रॉ का वेस्टर्न जोन हेडक्वार्टर लखनऊ में है। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में ज्यादातर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां यहीं से हैंडल की जाती हैं। ये मार्च 2024 के पहले हफ्ते की बात है जब दिल्ली लोधी रोड से आने वाली एक ईमेल ने वेस्टर्न जोन के डायरेक्टर को इतना परेशान किया कि इसे शाम को दिल का दौरा पड़ा। लोधी रोड से आने वाली इस ईमेल में लिखा था कि पंडित जी ने मंदिर जाने से इनकार कर दिया है। ये कोडेड मैसेज था। पंडित जी महरंग बलोच का कोड नाम था, जिसका मतलब था कि महरंग बलोच ने खुदकुश हमला करने से इनकार कर दिया है। भारतीय रॉ 26 अगस्त को नवाब अकबर बुगटी की 18वीं बरसी पर कुछ बड़ा करना चाहती थी, जिसके लिए ऑपरेशन हीरोफ नामी एक प्रोजेक्ट तरतीब दिया गया था। ऑपरेशन हीरोफ के मुताबिक महरंग बलोच ने खुदकुश हमला करना था। भारतीय खुफिया एजेंसी की कैलकुलेशंस के मुताबिक ये आलमी मीडिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर होना थी, जिसकी वजह से बलूचिस्तान का इशू आलमी तवज्जो का मरकज बन जाना था। महरंग से खुदकुश हमला करवाकर भारतीय रॉ एक तीर से दो शिकार करना चाहती थी। महरंग को लेकर BLA के पुराने हमायती बहुत परेशान थे और वो बलोच तहरीक का सरबराह किसी मर्द को देखना चाहते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में महरंग की शोहरत इतनी बढ़ चुकी थी कि इसके सामने किसी और बूढ़े बलोच का सामने आना नामुमकिन हो चुका था। दूसरी तरफ शोहरत ने महरंग का दिमाग खराब कर दिया था। महरंग अगरचे मशहूर तो हो रही थी, लेकिन इसकी मीडिया हैंडलिंग बहुत कमजोर थी। किसी लाइव शो में किसी मंजे सहाफी के सामने बैठकर BLA की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को जस्टिफाई करना महरंग के बस की बात नहीं थी। इसने पुराने लोगों से हदायत लेना मुकम्मल खत्म कर दी थी और इसकी तवज्जो ज्यादातर BLA से मुतासरा नौजवान लड़कों पर होती थी। आज से 1.5 साल पहले तक महरंग के जहन में भी यही था कि वो खुदकुश हमला करेगी या वो खुदकुश हमला कर सकती है, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब महरंग को इस नई शोहरत का मजा आने लगा था। BLA के लिए लड़ने वाले कई लड़के इसके ना सिर्फ बॉयफ्रेंड्स थे, बल्कि वो इसके इशारे पर किसी की भी जान लेने को भी तैयार थे। रॉ का प्लान चौपट हो चुका था। BLA के पुराने हमदर्द भारतीय रॉ को धमकियां दे रहे थे कि अगर महरंग बलोच का पत्ता साफ ना किया गया तो वो भारत से ताउन करना बंद कर देंगे। महरंग के मुमकिना खुदकुश हमले के बाद जिस नए चेहरे को महरंग के मुतबादिल के तौर पर मुतारिफ करवाना था, इसका नाम प्रोफेसर सबूर था। प्रोफेसर सबूर यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ बलूची लैंग्वेज के ओहदे समेत कई और ओहदों पर भी तैनात है। प्रोफेसर सबूर एक अरसे से BLA और दीगर मुल्क दुश्मन तंजीमों के लिए मुखबरी का काम सरअंजाम दे रहा है और इसने BLA के सीनियर लोगों समेत भारतीय रॉ को भी यकीन दिला दिया था कि अगर इसे महरंग की जगह लाया जाए तो वो ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता है। इसी दौरान जब ये सब कुछ हो रहा था, प्रोफेसर सबूर ने एक ऐसा कांड कर दिया कि जिसने रॉ को एक दफा अपने फैसले पर सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रोफेसर सबूर के एक करीबी दोस्त थे जिनका नाम था हमीद बलोच। हमीद बलोच अपने इलाके की यूनियन काउंसिल के चेयरमैन रहने के अलावा अच्छे सियासी रवाबत भी रखते थे। माहिल बलोच प्रोफेसर सबूर साहब की बेटी की दोस्त भी थी। तुर्बत लॉ कॉलेज में तालीम हासिल करते हुए माहिल बलोच तुर्बत यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रही थी। इसी दौरान माहिल बलोच प्रोफेसर सबूर के घर शिफ्ट हो जाती है और एक दिन माहिल बलोच प्रोफेसर सबूर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये खबर प्रोफेसर सबूर के लिए खौफनाक खबर थी। प्रोफेसर सबूर ने माहिल को एक ऐसी गोली लाकर खाने को दी जिसे अगर इंटरकोर्स के 24 घंटों के अंदर खा लिया जाए तो हमल नहीं ठहरता। लेकिन जब तक माहिल को अपने हमला होने का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रोफेसर सबूर चाहता था कि माहिल इस बच्चे को गिरा दे, मगर माहिल की बच्चे से एक जज्बाती वाबस्तगी हो चुकी थी। वो बच्चा जो अभी माहिल के पेट में था, मगर माहिल की ममता इसे अपनी औलाद के कत्ल की इजाजत किसी सूरत नहीं दे रही थी। माहिल के बाप की इज्जत, प्रोफेसर सबूर की रेपुटेशन, सब कुछ दांव पर लग चुका था। शदीद दबाव में आकर माहिल ने फरवरी 2024 में खुदकुश हमले की कोशिश भी की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही और माहिल खुदकुश जैकेट समेत गिरफ्तार हुई। खुदकुश हमले की जैकेट माहिल को प्रोफेसर सबूर के घर की बेसमेंट से मिली थी। प्रोफेसर सबूर के लिए भी यही बेहतर था कि माहिल खुदकुश हमला कर ले, इसीलिए वो अक्सर बलोच कौम परस्ती के नाम पर माहिल को उकसाता रहता था। इसने माहिल को खुदकुश जैकेट की ट्रेनिंग भी दिलवाई, लेकिन फरवरी में नाकाम खुदकुश हमले के बाद प्रोफेसर सबूर को लगने लगा कि माहिल अब कभी खुदकुश हमला नहीं करेगी। जैसे जैसे बच्चे की पैदाइश का महीना करीब आ रहा था, प्रोफेसर सबूर की हालत बिगड़ती जा रही थी। ये वही वक्त था जब महरंग ने खुदकुश हमला करना था और प्रोफेसर सबूर ने महरंग के मुतबादिल के तौर पर दुनिया के सामने आना था। आखिरकार तंग आकर प्रोफेसर सबूर ने एक दिन माहिल बलोच को बेहोशी के इंजेक्शन लगाए और तुर्बत के DHQ हॉस्पिटल से इसका अबॉर्शन करवा दिया। माहिल के लिए ये सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। इसकी
की दुनिया अंधेर हो चुकी थी। दूसरी तरफ महारंग बलोच खुदकुश हमले से इनकार कर चुकी थी और रॉ को ऑपरेशन हीरोफ को हर हाल में सरंजाम देना था, क्योंकि इस मकसद के लिए रॉ चीफ रवि सेना दिल्ली सरकार से भारी रकम पहले ही हड़प कर चुके थे। लिहाजा प्रोफेसर सबूर के जरिए माहिल बलोच को एक बार फिर बलोच कौम के लिए अजीम कुर्बानी देने पर तैयार किया गया और यूं 26 अगस्त की सुबह बेला के मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस के एक कैंप के दरवाजे पर एक गाड़ी टकराती है और माहिल बलोच प्रोफेसर सबूर की गलती का बोझ अपने जमीर पर लिए दुनिया से रुखसत हो जाती है। माहिल बलोच की मौत की जिम्मेदार यकीनी तौर पर रियासत है, क्योंकि अगर रियासत प्रोफेसर सबूर जैसे लोगों को बर वक्त लगाम देती, अगर रियासत BLA जैसी तंजीमों से नरम रवैया ना रखती, अगर रियासत महारंग बलोच जैसी इंतशारी सोच का बर वक्त कला कमा करती, तो प्रोफेसर हमीद की बेटी आज जिंदा होती।